শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের ভূমিকায় আছি। যাই হোক, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মহত্তম দান হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে লাভ করার অনুপম শিক্ষা। এই স্তরে ভগবান তার ভক্তের প্রেমে এত অতিভূত হয়ে পড়েন যে তিনি তাদের সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। মানে आई कैनॉट रिपे यू बैक, बोलते ना भगवान गोपी लोग को, क्या हम ऋणी हैं, वो ऋण कभी हम चुका नहीं पाएंगे। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপিকাদের প্রতি এমনই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাদের সেই প্রেমের প্রতিদান দিতে অক্ষম হয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাদের ভালোবাসার প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি, তোমাদের দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই। ভগবত ভক্তির এই রকম অপূর্ব মাধুর্য মণ্ডিত স্তর একমাত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দান করে গিয়েছেন। পূর্বে অন্য কোনো অবতার অথবা আচার্য এই অমূল্য বস্তুটি দান করেননি। তাই রূপ গোস্বামী উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার গ্রন্থের ৪র্থ শ্লোকে লিখেছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পীত বর্ণ ধারণ করে সচিমাতার তনয় রূপে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মহান দাতা, কেননা সকলকে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম দান করবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আপনারা সর্বদাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আপনাদের হৃদয়ে ধারণ করুন, তার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানা সহজ হবে। ओके, यस, पढ़िए सुनीता राधिका माता जी। किंतु चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा उपहार उनकी यह शिक्षा थी कि कृष्ण को अपना प्रेमी मानना। इस संबंध में भगवान अपने भक्त पर इतने अनुरक्त रहते हैं कि प्रेम विनिमय करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कृष्ण वृंदावन की गोपियों के इतने अनुग्रहित थे कि वे अपने आप को उनके प्रेम का बदला लेने में असमर्थ अनुभव करते थे। उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का बदला लेने में असमर्थ अनुभव करते थे। देने में लिखा हुआ, लेने में नहीं लिखा। अच्छा, उनके प्रेम का इन रिटर्न। अच्छा, वो समझ गए। उन्होंने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान देने में असमर्थ हूँ, मेरे पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह प्रेमी तथा प्रेमिका के श्रेष्ठतम स्तर पर संपन्न की गई भक्ति का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रदान किया। इसे किसी पूर्ववर्ती आचार्य या अवतार या आचार्य ने कभी नहीं दिया था। अतः श्री रूप गोस्वामी के कथन के आधार पर कृष्णदास कविराज ने अपने इस ग्रंथ के 4थे श्लोक में लिखा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सुनहरे वर्ण में कृष्ण है और वे माता सची के पुत्र है। सचिनंदन है, वे उदारतम पुरुष है, क्योंकि वे सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। आप सब लोग उन्हें सदैव अपने हृदय में रखें, उनके माध्यम से कृष्ण को समझना सरल होगा। ভগবত প্রেম কথাটি আমরা বহুবার শুনেছি। এই ভগবত প্রেম কোন স্তর পর্যন্ত বিকশিত হতে পারে তা আমরা বৈষ্ণব দর্শন থেকে জানতে পারি। ভগবত প্রেমের তাত্ত্বিক জ্ঞান নানা স্থানে ও নানা সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবত প্রেম যে কিভাবে তাকে বিকশিত করা যায় তা একমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যেই দেখা পাওয়া যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভগবত প্রেম দান করে গিয়েছেন তা হচ্ছে সর্বোত্তম ও অতুলনীয়। यस, बबीता माता जी बोलिए। प्रभु नहीं है, स्क्रीन पे आधा है प्रभु, लास्ट का 2 लाइन नहीं है। प्राण प्रभु बोलिए। माता जी पहला तो पढ़िए, आगे शेर होगा तभी पढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु।
हम प्राय यह वाक्यांश सुनते हैं, भगवत प्रेम, इस भगवत प्रेम को कहाँ तक विकसित किया जा सकता है? इसे वैष्णव दर्शन से सीखा जा सकता है। भगवत प्रेम का, ये भगवत प्रेम का कोई भी दूसरे धर्म में भी तो हमने माने भगवत प्रेम तो सुनते हैं, लेकिन हाउ टू गेट इट नोबडी हैज एक्सप्लेन्ड। एंड ये भगवान के साथ वात्सल्य रस, जैसे कल हमने सुना, आदान प्रदान कहीं कोई भी धर्म में कोई भी ग्रंथ में मिलेगा नहीं आपको। और भगवान के साथ प्रेमिका रूप में, माधुर्य रस में, श्रृंगार रस में, ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं। यस, आगे। भगवत प्रेम का सैद्धांतिक ज्ञान तो अनेक स्थानों में तथा अनेक शास्त्रों में मिल जाएगा, किंतु वह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या और इसे किस तरह विकसित किया जाता है, इसे तो वैष्णव साहित्य में ही पाया जा सकता है। श्री चैतन्य नहीं है क्या? महाप्रभु पढ़ रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा तो भगवत प्रेम अद्वितीय तत्व एवं सर्वोच्च विकास का प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ। এমনকি এই জড়জগতে প্রেম সম্বন্ধে আমাদের স্বল্প ধারণা রয়েছে। সেই ধারণা এসেছে কোথা থেকে? ভগবানের প্রতি জীবের যে স্বাভাবিক প্রেম রয়েছে, এটি তারই প্রকাশ। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সে সবই পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিদ্যমান, যিনি হচ্ছেন সবকিছুর পরম উৎস। আমাদের স্বরূপে ভগবানের সঙ্গে যে নিত্য প্রেমের সম্পর্ক, সেটি হচ্ছে যথার্থ প্রেম। আর জড়জগতের বদ্ধ অবস্থায় যে প্রেম প্রকাশ দেখা যায়, তা কেবল প্রকৃত প্রেমের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। আমাদের যথার্থ প্রেম নিরবচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী, কিন্তু সেই প্রেম যেহেতু এই প্রকৃত জগতে বিকৃত আকারে প্রতিফলিত হয়েছে, তাই তা নিরবচ্ছিন্ন নয় আর চিরস্থায়ীও নয়। আমরা যদি যথার্থ অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রেমকে পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বর শ্রী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করতে হবে। সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মূল নীতি। ইয়েস, ইন্দ্রাবতী মাতাজি। म्यूट है माताजी, अनम्यूट करिए। इस भौतिक जगत में भी हमें प्रेम का अल्प ज्ञान हो सकता है, तो यह कैसे संभव होता है? यह हमारे मूल भगवत प्रेम की उपस्थिति के कारण होता है। इस बद्ध जीवन में हमें जो भी अनुभव प्राप्त होता है, वह उन परमेश्वर में स्थित रहता है जो प्रत्येक वस्तु के चरम स्रोत हैं। परमेश्वर के साथ अपने मूल संबंध में हम वास्तविक प्रेम पाते हैं, और वही प्रेम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है। हमारा वास्तविक प्रेम सतत एवं अंतहीन होता है, किंतु इस जगत में जब वही प्रेम विकृत रूप में प्रतिबिंबित होता है, तो उसमें निरंतरता का अभाव रहता है और उन्माद युक्त हो जाता है। यदि हम वास्तविक दिव्य प्रेम चाहते हैं, तो हमें अपने प्रेम को प्रेम के उन सर्व परिपात भगवान कृष्ण के प्रति स्थान अंतरित करना होगा। कृष्ण भावना का यही मूलभूत सिद्धांत है। ओके, प्लीज सब भक्तों से निवेदन है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छा से समझिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग आलोचना करेंगे। यही जरूरत है। हरे कृष्णा, ये थोड़ा सा समझाएंगे आप? ये ऐसा मत बोलिए, ऐसा थोड़ा सा समझाएंगे। कौन सा थोड़ा सा समझाएंगे? बस ये थोड़ा सा समझाएंगे। मेरे पास इंग्लिश है। This original relationship with God is real, but it is reflected pervertedly through material conditions. This is which line? First line, third line, which line? Which sentence? This is हमारा वास्तविक fifth line. Fifth. वास्तविक प्रेम लाइन है प्रभु। सेठी होच्छे यथार्थ प्रेम। सो हम लोग के स्वरूप में, यानी जब हम लोग भगवान के धाम में, हमारे जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो जो संपर्क है सेटी होच्छे यथार्थ प्रेम। वो एकदम प्रेममय संपर्क है ओरिजिनली बाय डिफॉल्ट।
আর जड़ जगतेर बद्ध अवस्थाय সেই प्रेम प्रकाश देखा जाए ना, वो ढक जाता है, आवरण आ जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का आवरण आ जाता है, इसलिए वो प्रकाश नहीं होता है वो प्रेम। তা কেবল প্রকৃত প্রেমের বিকৃত प्रतिफलन मात्र। जो ओरिजिनल जो भगवान के प्रति प्रेम है उसी की डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में बोलते विकृत प्रतिफलन, डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत। अगला पैरा, এই জড় চেতনায় আমরা সেই সমস্ত বস্তুকে ভালোবাসার চেষ্টা করছি যা ভালোবাসার যোগ্য নয়। আমরা এখন আমাদের ভালোবাসা কুকুর ও বেড়ালের উপর অর্পণ করছি, তার ফলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে যে কুকুর বিলারের প্রতি অত্যাধিক আসক্তির ফলে মৃত্যুর সময় তাদের চিন্ময় মগ্ন থাকলে পরের জন্মে আমাদের কুকুর অথবা বিড়ালের পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর সময় আমাদের চেতনা আমাদের পরবর্তী জীবনকে নির্ধারিত করে। বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর কেন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এটি তার একটি কারণ। স্ত্রী যদি তার পতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয় তাহলে মৃত্যুর সময় সে তার কথা স্মরণ করবে এবং পরবর্তী জীবনে সে একটি পুরুষ শরীরে উন্নীত হবে। রিবল সো লজিক্যাল না? সাধারণত একজন পুরুষের জীবন একজন স্ত্রী থেকে উন্নত, কারণ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পক্ষে পুরুষের শরীর অনেক বেশি অনুকূল। यस सत्यमा माता जी, स्लोली पढ़िए। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपने प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को देते हैं और साथ में ये भी खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उसके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्ते या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही कारण है कि वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर को उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष अपने जीवन में स्त्री के जीवन से अच्छा होता है क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो नीचे वाला 2 लाइन खाली समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है या मान नहीं रहे हैं? दोनों में अंतर है। नहीं, ऐसा क्यों लिखा हुआ समझ में? उसका भी लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है उसका भी तो उत्तर ही दे दिया है, क्योंकि पुरुषों का शरीर आध्यात्मिक प्रगति के लिए सुलभ है। क्यों स्त्री का शरीर नहीं होता सुलभ? हाँ सुलभ होता है, लेकिन पुरुषों का ज्यादा सुलभ है। हम लोग इधर उधर तुरंत जा सकते हैं, बहुत देर तक सेवा करने का क्षमता यूजुअली साधारणता बोलता है। कुछ कुछ सुपर वुमन है, लेकिन इन जनरल बात कर रहे हैं। तो फिर और ये भी लिखा है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्त्री बहुत आसक्त रहता है उन लोग, पुरुष में थोड़ा वैराग्य बहुत ज्यादा रहता है, तो इसीलिए भक्ति में प्रगति भी बहुत आसान होता है पुरुषों के लिए। प्लस यही मूल कारण भगवान ने ऐसे बनाया है। इसीलिए एक दूसरे से झगड़ा करके फायदा नहीं है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, भगवान ने ऐसे बनाया और ये सब भगवान ही बताते हैं शास्त्र में। ठीक है, तो जिसने मैन्युफैक्चरर है उन्होंने बनाया, ऐसा कोई नहीं कि हम लोग क्यों वाई वी आर इंफीरियर, ऐसा कुछ इंफीरियर नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति में आने के बाद तो हम लोग को ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा में तो स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है ना? यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस बंकिम प्रभु, एक सेकंड माता जी, टू रेज योर हैंड। हाँ बंकिम प्रभु बोलो। हरे कृष्ण बाबू। हाँ हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। যেটা আমরা বলছি এই যে শ্রীমদ ভাগবতম আর শ্রীমদ ভগবত গীতা, এই যে শ্রীমদ
श्रीमद में ही तो भगवान श्री कृष्ण अपना प्रेम क्या क्या कि वो तो समझा के दे गया ना। जब भगवत गीता जब व्यासदेव प्रकाश किया तब तो भगवान राधा रानी तो श्री कृष्ण के पास था। उसी टाइम जब ये व्यासदेव भगवत गीता जब एक्सप्लेन किया, राधा रानी खुशी नहीं हुआ। तो खुशी नहीं हुआ तब बोल के भगवान श्री कृष्ण को ये राधा रानी प्रति एतो प्रेम इसकी खुशी करने के लिए, इसी की खुशी करने के लिए श्रीमद भगवत गीता किया और श्रीमद भागवतम किया। नॉट ओनली दैट, जयदेवेर जे मूल्यवान जो बात है, जो माने मेन जे जयदेवेर सरसी मंडलम जीवनम सरसी मंडलम जी माने मम क्षीरम सर जल रत्नम सरल गरल, ये जे भाषा, ये जे प्रेम, ये प्रेम तो वास्तविक पक्ष संभव नहीं है प्रभु जी। करेक्ट, यस। हरे कृष्ण, थैंक यू। प्रभु जी, जो यहाँ पे लिखा है तो स्त्रियां तो ज्यादा आध्यात्मिकता को स्वीकार करती है पुरुषों से ज्यादा। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी आता है और फिर सब जगह बहुत जल्दी। इट्स इजी टू सेल टू देम बट इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू पकड़ के रखना। मतलब स्वीकार करती है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इट इज वेरी इजी टू सेल टू देम। इट इज इजी टू सेल टू देम बट उसको पकड़ के रखना बहुत देर के लिए वो डिफिकल्ट होता है उन लोग के लिए, सस्टेन नहीं कर पाती है। हाँ, वो ले लेगी, फटाफट आ जाएगी भक्ति में, लेकिन फटाफट वहां भी चला जाएगा, कहीं से बहुत जल्दी प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं भी कन्विंस हो। हाँ, बिकॉज women think from heart। सबको ही ऐसा होता है क्या? सबको ही ऐसा होता है क्या? ये बेब अभी बेब को बोला था आपको नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, ब्रजो प्रेम इसको प्रभु जी। एक सेकंड बंकिम प्रभु, जनरली ऐसे ही होता है, भगवान ने ऐसे बनाया। मैं तो ये तो पहले ही क्लियर किया, सब कोई मत बोलिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम लोग एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे क्या कोई टॉपिक डिस्कशन जब करेंगे? एक बात बताइए, पहले इसका उत्तर दीजिए। कभी भी कोई भी टॉपिक डिस्कस होता है, क्या हम लोग उस टॉपिक का जो एक्सेप्शन होता है उसके बारे में आलोचना करते हैं या जो जनरल है उसके बारे में आलोचना करते हैं? पहले इसका उत्तर दीजिए। जनरल है। हाँ, अगर कोई हम लोग बोलेंगे कि मनुष्य पशु शरीर में भक्ति नहीं होता है, तो उस समय की कोई हनुमान जी का उदाहरण लाना वो बुद्धिमान का प्रकाश होगा क्या? नहीं प्रभु, तब पशु हनुमान जी है क्या? कभी नहीं। तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे विल टॉक इन जनरल, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डोंट गेट पर्सनल, ये भगवान जो लिखा है वही प्रभुपाद जी उसी का दोहरा रहे। तो अगर आप प्रश्न कर रहे हैं और आपको सहमत नहीं, तो आप प्रभुपाद जी का वाणी पे सहमत नहीं है, इसका मतलब। प्रभु जी, ब्रजो प्रेम का साथ तो इसके रिलेशन नहीं है, ब्रजो प्रेम अलग है, ब्रजो प्रेम में कोई खामती नहीं है। वो इररिलेवेंट टॉपिक है वो अभी। एक सेकंड, ब्रजो प्रेम, अच्छा करेक्ट, यस। प्रभु जी, जब हम लोग आत्मा के स्तर पे होते हैं, समझ में आ गया उस समय प्रभु जी, जब हम लोग आत्मा के स्तर पे होते हैं तब तो ये चीज जो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, तो वो उस समय तो ये रिलेवेंट नहीं है ना उससे। प्रभु तो बोले जो लोग इसका विरोध करते हैं ना, उन लोग ही बोलता है पहले लेडीज फर्स्ट, हम लोग को पहले बैठना देना चाहिए, हम लोग के लिए अलग लाइन होना चाहिए, हम लोग को पहले प्रसाद दे दीजिए। दे ओनली क्रिप, या हम लोग माता जी है, माता जी लोग के लिए व्यवस्था क्यों नहीं था, माता जी लोग के अलग। दे आर द वंस हु एक्चुअली कंप्लेन, जो माता जी लोग के लिए स्पेशल प्रिविलेज होना चाहिए। और जब ये सब डिस्कस होगा तो बोलेंगे माता जी और प्रभु में क्या भेद है भाई, कोई भेद नहीं है। वाह, जब प्रिविलेज लेने के समय आप सबसे पहले हाथ उठाइएगा, और जब डिस्कशन के समय आप भी सब पैसे हाथ उठाएंगे, भाई क्यों डिफरेंस, फर्क है। वाह, बहुत सुंदर। यस राजीव प्रभु। ब्रजो प्रेम का साथ हरे कृष्ण, बोले राजीव प्रभु। प्रभु जी ब्रजो प्रेम के संग इस संगे तो कोनो रिलेशन नहीं। ब्रजो प्रेम जे औरत लोग, लेडीज लोग ब्रजो प्रेम किया, औरत लोग जब ब्रजो प्रेम किया, ब्रजो प्रेम के कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। अल्टीमेट लास्ट टॉप, यहाँ पे दूसरा कुछ टॉपिक चल रहा है और आप दूसरा ही कुछ अरे प्रेम के लिए बात कर रहा, प्रेम हो रहा है ना भगवान। प्रभु जी लेडीज लोग का प्रेम बता रहे हैं ना, प्रभु जी तो लेडीज लोग का प्रेम बता रहे हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते। प्रभु नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, साफ तरीके से प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण चेतना में इतनी उत्तम है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है।
नेक्स्ट लाइन में तो प्रभुपाद ने लिख दिया इस चीज को। करेक्ट, ओके। देखिए, वेरी नाइस। इसका अगला पैराग्राफ में ही पूरा प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं। अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। यहाँ आध्यात्मिकता के स्तर की बात नहीं हो रही है, अगले पैराग्राफ में आध्यात्मिकता के स्तर की बात होगी। ये शारीरिक रूप से स्त्रियों को भी पता है कि 30 डेज में वे कितने सुलभ हैं भगवान के इस चीज को लेने के लिए, ज्ञान को और सेवा को, है ना। और पुरुषों को भी पता है कि पुरुषों को सुविधा है, उनके शारीरिक रूप से भी सुविधा है कि कोई भी क्षण कैसे भी किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा कर सकते हैं। स्त्रियों को नहीं है, क्लियर है इस चीज को, निग्लेजिबल नहीं है चीजें। अगर स्त्री पुरुषों में आसक्त होता है, माने उसका पति में आसक्त होता है, तो ये अच्छा चीज है। लेकिन उल्टा अगर हो, अगर हस्बैंड वाइफ पे आसक्त होता है, तो इट इज नॉट रिगार्डेड वेरी स्त्री। क्यों? फिर अगला शरीर हम लोग देखते हैं पुरंजन कथा में ना, अगला शरीर उसको स्त्री बनना पड़ता है। तो भरत महाराज को हिरण बनना पड़ा वो हिरण हरे कृष्ण कृष्ण किंतु কৃষ্ণ ভাবনামৃত এতই অনুপম যে তাতে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হরি बोल, एकदम क्लियर आत्मा के स्तर पे, जैसे प्रभु बता रहे थे। भागवत गीताয় 9ম অধ্যায় 32 নম্বর শ্লোকে দেওয়া আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি আমার শরণাগত হয়, তা সে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য অথবা নিম্নজনীর অন্তর্গত যেই হোক না কেন, সে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। এটাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি। यस प्रभु जी। श्लोक है, ये श्लोक है, स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। यस, हिंदी पढ़िए पंकज प्रभु। एक सेकंड, ये छोटा पैराग्राफ है। यस, एक सेकंड। सची सूत्रनाथ श्रीवास प्रभु बोलो। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उत्तम है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं रहते। भगवद गीता के 9:32 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री, शूद्र, वैश्य अथवा निम्न योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है, यह निश्चित रूप से मेरे संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है, ये कृष्ण का आश्वासन है। हरि बोल, वेरी नाइस। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই সম্বন্ধে বলেছেন যে প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি শাস্ত্রে ভগবত প্রেমের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ভগবত প্রেম যে কি তা কেউই জানে না। সেটি হচ্ছে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে বৈদিক শাস্ত্রের পার্থক্য। বৈদিক শাস্ত্রগুলি ভগবত প্রেম লাভের জন্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। অন্যান্য শাস্ত্রগুলি কিভাবে ভগবানকে প্রেম নিবেদন করতে হয় সেই সম্বন্ধে কোনো সংবাদ দান করেননি, এমনকি প্রকৃতপক্ষে ভগবান কে তাও বর্ণনা করেননি। যদি তারা, हाँ देखिए क्लियरली नहीं बताया बाकी शास्त्र। कोई बोल रहा है भगवान का संतान है, कोई बोल रहा है भगवान का मैसेंजर है, मालूम है ना, हम नाम नहीं ले रहे। क्लियरली कोई बोल नहीं रहा है कि भगवान है। एकमात्र हम लोग देखते हैं गीता में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भव समन्विता। एकदम डायरेक्ट क्लियरली बोलते मैं सबका प्रभु। যদিও তারা তত্ত্বগতভাবে ভগবত প্রেমের কথা প্রচার করে, কিন্তু সেই ভগবত প্রেম যে কিভাবে সম্পাদন করতে হয় সেই সম্বন্ধে তাদের কিছু ধারণাই নেই। কিন্তু এখানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিকভাবে মাধুর্য মণ্ডিত ভগবত প্রেমের পন্থা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমতী রাধারানীর ভূমিকা অবলম্বন করে রাধারানী যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন।
রাধারানী যে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন তা কৃষ্ণ বুঝতে পারেননি। তাই রাধারানীর সেই প্রেম অনুভব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীর ভাব অবলম্বন করে তা জানবার চেষ্টা করেছেন। সেটাই হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মূল রহস্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে প্রেম নিবেদন করতে হয় তা আমাদের প্রদর্শনের জন্য শ্রীমতী রাধারানীর ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। এইভাবেই গ্রন্থাকার পঞ্চম শ্লোকে লিখেছেন, আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি রাধারানীর চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন। ইয়েস, নির্মলা নীলাম্বরী মাতাজি। चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। ना ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का संवर्धन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती हैं। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु हमें यह दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে শ্রীমতী রাধারানী কে এবং রাধাকৃষ্ণ কি? রাধাকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রেমের বিনিময়, কিন্তু সাধারণ প্রেম নয়। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তার মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান: অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গা শক্তির আবার তিনটি ভাগ রয়েছে: সম্বিত, লাদিনী ও সন্ধিনী। লাদিনী শক্তি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ আনন্দদায়িনী শক্তি। সমস্ত জীবের এই আনন্দ আস্বাদন করার ক্ষমতা রয়েছে, কেননা সকলেই আনন্দ লাভের চেষ্টা করছে। সেটাই হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। বর্তমানে আমরা এই জড়বদ্ধ অবস্থায় আনন্দদায়িনী শক্তিকে উপভোগের চেষ্টা করছি জড়দেহের মাধ্যমে। দেহের সংযোগের ফলে জড় ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে আমরা আনন্দ লাভের প্রচেষ্টা করছি। আমাদের কখনোই এই হৃদয়ে পোষণ করা উচিত নয় যে শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন নিত্য চিন্ময়, তিনিও এই জড় স্তরের আনন্দ উপভোগের চেষ্টা করছেন। ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগৎকে অনিত্য দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। তাহলে কেন তিনি এই জড় স্তরে আনন্দের অনুসন্ধান করতে যাবেন? তিনি হচ্ছেন পরমাত্মা, পরম চেতন, এবং তার আনন্দ জড় ধারণার অতীত। হিন্দি पंकज प्रभु। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिनमें से तीन प्रमुख है: अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति के भी तीन विभाग हैं: संवित, हलादिनी तथा संधिनी। हलादिनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में यह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं।
यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी ह्लादिनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण जो सदैव आध्यात्मिक है हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है, तो फिर वे भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करेंगे? वे परम आत्मा हैं और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। हरि बोल जय श्री कृष्ण दास की जय।